अस्सलामुअलैकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवेल यारम बाय सुमेरा हमीद, एपिसोड 48। सीन शुरू हो रहा है अमराहा से और वो कहाँ है अब। उसका दुपट्टा कब का कहीं गिर चुका था और उसे चलने में मसला हो रहा था। चंद लोग उस पर आ गिरे थे और उसकी टांग जैसे टूट ही गई थी और वह बामुश्किल लंगड़ा कर चल रही थी। धुएं के बादलों में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी आंखों में सख्त चुभन भी हो रही थी और उनमें से मुसलसल पानी निकल रहा था। वो कभी ऐसे किसी तसादुम से दो चार नहीं हुई थी। वो तो जिंदगी में पहली बार फुटबॉल मैच देखने स्टेडियम आई थी। उसे तो ये तक मालूम नहीं था कि हंगामी सूरत हाल में करना क्या चाहिए, और इस वक्त उसकी अकल बिल्कुल माऊफ हो चुकी थी और वो बुरी तरह से सहम चुकी थी। उसे अब हर एक से डर लग रहा था कि कोई उसे घसीटेगा या फिर मार देगा। सड़क का मंजर इंतहाई होलनाक हो चुका था और उसका दिल चाहा कि वापस अंदर भाग जाए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ को भागे, और फिर जिस तरफ बहुत से लोग भाग रहे थे वो भी भागने लगी। सड़क पर वो सब मुंतशिर हो गए। सिक्योरिटी फोर्स की नफरी बढ़ती जा रही थी, फिर भी तसादुम थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो तेजी से इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन अब वो डिफेंस करने की पोजीशन में आ चुके थे। जो ग्रुप्स हमले कर रहे थे उनके हमले बहुत शदीद थे। सिर्फ चंद ही मिनट लगे ये सब होने में, और सिर्फ चंद मिनट। आलियान को यह मालूम नहीं था कि वो ठीक समत भाग रहा है या नहीं, बस उसे उसका वजदान कह रहा था कि उसे इसी समत जाना चाहिए। एक और गोला उसके पीछे और जरा आगे आकर गिरा और धुएं के बादल फैलने से पहले उसने अमराहा को बहुत दूर देख लिया था। अमराहा! वो पूरी जान से चिल्लाया था कि वो उसकी तरफ देख ले, लेकिन वो बहुत दूर थी। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और वो डर कर खड़ी थी। उससे जरा आगे एक ग्रुप में तसादुम हो रहा था और उसके पीछे गैस के गोले फेंके जा रहे थे। फासला सिमटा तो वो भाग कर उसकी तरफ लपका, और सड़क की दूसरी तरफ से तसादुम के उस पार से वेरा ने उसे भी देख लिया और वो उसकी तरफ भागी। अमराहा! फासला सिमट चुका था और वो उससे कुछ ही दूर था, और अब अमराहा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। अर्तकाज वाजिब हुआ और समा यार गालिब आया, और इतनी दूर से वो आलियान के इस तरह अपनी तरफ भागते आने पर तो फिदा ही हो गई थी। मोहब्बत सुबह का आलम है, उसमें रात नहीं होती, और वो उसके लिए कैसे भागा फिर रहा था। मोहब्बत अबद की घड़ी है, ये फना नहीं होती। जो हो चुका था अब तक वो तो वही मिट चुका था। मोहब्बत तरब का साज है, उसमें आह नहीं होती। जो फासला था वो कम होने लगा था, और उसने कहा कि कहीं मत जाओ। धुएं के बादलों ने दो लोगों की एक सोच को जा लिया था। अब कहीं मत जाओ, और वो आलियान की तरफ घूम चुकी थी और उसी की तरफ आ रही थी। और एक भड़के हुए लड़के ने इंग्लैंड टीम की शर्ट पहनी एक लड़की के सर पर शीशे की वजनी बोतल से ज़र्ब लगाई। हाँ, और वो लड़की जो अमराहा थी। और वेरा बिजली किसी तेजी से अमराह की तरफ लिपकी, और कॉरल और साई भी आगे पीछे उसकी तरफ आ रहे थे, और उसके सर पर ज़र्ब लगते देखकर सारी जमीन अपने चक्कर पर उल्टी घूमती आलियान के पैरों तले से खिसक गई, और वो भागते भागते रुक गया क्योंकि दो फायर हुए थे। ब्राजीला स्टेडियम के बाहर फैला सारा धुआं आलियान की आंखों में घुस आया था, और सारा भागता दौड़ता हुजूम उसके जिस्म को रौंदने लगा। वो जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। एक फायर रबड़ की गोली का था, और वेरा पूरी शिद्दत से चिल्लाई और कितने ही लोगों को फैलाती हुई उसकी तरफ आई। फ्रीज दूसरा फायर रबड़ का नहीं था, और कॉरल और साई ने कितनों को ही धक्के देकर गिराकर उस तक पहुंच जाना चाहा, और वो दोनों उससे चंद कदम के फासले पर पहुंच गए। फ्रीज। कुछ फैसले सिर्फ दायमी जुदाई के हाथों में ही तय पाते हैं। इससे पहले खबर होती है और ना ही एहसास। अतराफ में फैला धुआं, फोर्स की नफरी, बढ़ते दौड़ते अज्साम, सभी फ्रीज, सब जामिद हो गया। वो सड़क पर घुटनों के बल गिरी और फिर उसकी पूंछ सड़क से जा लगी और खून उसके गिर्द फैलने लगा। उसका नाम लेकर उसने चिल्लाना चाहा, उसने कहना चाहा अमराहा, लेकिन वो चिल्ला नहीं सका था, और वो वहीं उससे कुछ दूर खड़ा था। वो जो अमराहा का आलियान था। उसने उसकी तरफ भागना तो चाहा था, लेकिन भाग नहीं सका। तो ये साबित हो गया कि जिस्म से जान उस वक्त नहीं निकलती जब अपनी जान निकलती है, बल्कि ये जान तो उस वक्त निकलती है जब जान से प्यारे की जान निकलती है। दुआ वाजिब कर दी गई,
समा हिज्र की मनादी हुई। उसके जिस्म ने जान छोड़ दी और वो घुटनों के बल सड़क पर गिरता चला गया। अरे उसका तो अपना जिस्म टुकड़ों की सूरत मुंतशर हुआ, दुनिया में कोई दुहाई देने के लिए तैयार हुआ। अमराहा के सर पर पहुंचने से पहले कॉरल ने आलियान की तरफ देखा और उसने जाना कि अगर एक मर चुका तो दूसरा मरने जा रहा था, क्योंकि आलियान ने उस इंसान की बंद होती आंखें देख ली थी जिसमें उसने खुद को बंद कर लिया था। उसकी आंख से आंसू टपकने लगे जिसका रंग सुर्ख नहीं था। अमराहा के वजूद से आलियान की अपनी जिंदगी कतरा कतरा बहने लगी जिसका रंग सुर्ख ही था। ए आंख, तू क्यों रोती है? काफले वाले चले गए। ए आंख, फिर तू क्यों रोती है? वो मुझे पीछे अकेला छोड़ गए। ए आंख, तू रोना बंद कर। उस काफले में मेरा महबूब था। अफसोस, हाँ फिर तू रो। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। नगर हयात पर आग के गोले बरसाए जाने लगे और खात्मे की राख आग की लपेटों में दीमक बनी घुस गई। अमीर शहर सड़क पर अपना जहान लुटते देख रहा है। मौत की सांसें नहीं हुआ करती, फिर भी वो जिंदगी की लौ फूंक मार कर बुझा देने का इख्तियार बाहुक्म खुदा अपने इख्तियार में रखती है। उसके शहर पर ये फूंके तेज आंधियों की तरह चली और अफवाजे हादम यानी मस्मार करने वाले के हाथों उसने अपने किले को मचान समेत मुनहदम होते हुए देखा और फिर यूं चश्मा अंधपोश हुई, समाते माजूल ठहरी और दहन ने मातम ज़दों की चौखटें जा थामी। ए इब्नुल वक्त, हाँ अब मैंने जान लिया, अमर और रम्र जिंदगी दो लफ्ज है। सिक्योरिटी फोर्स ने अमराहा की तरफ यकदम यलगार की और वो उसके गिर्द अपनी डिफेंस शील्ड लिए दायरे में खड़े हो गए और दूसरे कुछ खड़े कुछ घुटनों पर पोजीशन लिए रबड़ की गोलियां फायर करने लगे, जबकि वो इस तरफ ऐसे इस्तादा रहा जैसे अब वक्त आखिर तक यही हुक्म उस पर मेहर था। शोर यकदम धमाकों की सूरत फटा। इंसानी बस्ती के गोले ने कशिश का थाल उलट दिया और ब्राजीला स्टेडियम जमीन से पहले उठा और फिर हर चीज अपनी हदबंदी से निकल जाने के लिए अपनी हदों की नाफरमान हुई और इमारतें और लोग बेवजन होने लगे। फूल और दरख्त, झीलें और आबशारें, सब्जे और खिते पुराए जमीन से उठने लगे। बहारें और नगमे, अबाबीलें और फाख्ताएं, खुशबुएं और मेवे भी पीछे न रहे। और ए इब्नुल वक्त, इन दो लफ्जों की हकीकत को मैंने अब पाया। अमर यार का होना और मरण उसका ना होना। अमर और रमन, बस जिंदगी तो दो लफ्ज ही है ना। अपने जिस्म के जलने की बू बिला तामुल उसके नत्नों में घुसने लगी। हरकत करने के लिए जो ताकत दरकार थी वो उसके दायरे इख्तियार में न रही। कॉरल, वेरा या साई, उसकी तरफ उसके आसपास कोई नहीं था। वो उस तरफ सामने अमराहा के पास थे जो शिद्दत तकलीफ में होगी या तकलीफ से मुबर्रा हो चुकी होगी। इब्हाम उसके कानों में फूंके मारने लगे और पेशन गोइयों की जुबानें निकल आईं। सायरन बजाती एम्बुलेंसें आईं। सिक्योरिटी फोर्स ने अब जैसे दबंग धावा बोल दिया और सड़क से हुजूम में से छटने लगा, जैसे वो सब उसी एक सानहे के तो इंतजार में थे जो आलियान पर गुजर चुका था, जैसे वो सब होना था जो अब हो चुका था और उसके बाद सब ठीक हो जाना था। हेलीकॉप्टर परवास कर रहे थे। एम्बुलेंसें और रजाकार तेजी से हरकत में आ चुके थे। सिक्योरिटी फोर्स सड़क पर और अतराफ में जाल की तरह फैल गई थी। दो एहलकार दूर से आलियान पर भागते हुए चिल्लाए, फिर एक चिल्लाते हुए उसके करीब आया और झुककर उसे बाजू से पकड़कर उठाकर घसीटने लगा और साथ ही वो तेज आवाज में कुछ कह रहा था। और फिर इतनी अफरा तफरी में उसने जरा की जरा रुक कर झुक कर उसे देखा और चौंक गया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। एम्बुलेंस अब जा रही थी और वो उसके करीब से गुजर गई और नतनों से बू उसके अंदर उतरने लगी। अमीर शहर ने अपनी हथेलियों को खाली पाया जैसे इब्तदाए वक्त से उठा। हिज्र वस्ल की धरती पर कयाम गाह बनाता अब्दियत की मशलों से रोशन शहर उजड़ गया। अमराहा चली गई या जा रही है या चली जाएगी। दिल ने धड़कने मुस्तार ली यानी उधार ली। सांसों ने जिंदगी को इल्तिजा या सदा दी और उसके मुजस्समे में जुम्बिश।
सिक्योरिटी एहलकार में से एक महफूज हिस्से की तरफ उछाल सा दिया और तेज आवाज में एक सम चले जाने का इशारा किया, लेकिन वो सिक्योरिटी एहलकार के बनाए इशारे के मुखालिफ सम भागा और रास्ते में आने वाली सिक्योरिटी एहलकारों को धकेलता और फलांगता हुआ उस मकाम तक पहुंच गया जहां सड़क सुर्ख थी और कांच की बोतलें टूटी हुई बिखरी पड़ी थी और खून के छींटे कांच पर जमा थे। इस बार 3 एहलकार उसकी तरफ लपके के उसे उठाकर कहीं फेंकते कि वो तेजी से उनसे टकराता हुआ उस जगह पर झुक कर बैठ गया और खून पर अपने हाथ रख लिए। और सुन ए शहरे यारां की मलका, उसमें जरा वक्त न लगा और मैं तुम हो गया और तुम ही रह गया। और उसके आंसू उस खून पर गिरे जो अमराहा का था। एहलकारों ने उसे कोई जिद्दी और अजीबोगरीब हरकतें करने वाला फैन समझकर गर्दन, बाजू और कॉलर से पकड़कर उठाया और उसे दूर ले जाने लगे और सीन हुआ खत्म। जब उसे ऐसे सड़क से दूर ले जाया जा रहा था तो साई ने पीछे से चिल्लाकर उसका नाम लिया था। कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, कहां थे तुम? साई उसकी तरफ भागा आया और एहलकारों को अपना यूनिवर्सिटी कार्ड दिखाया। एहलकार ने उसका बाजू छोड़ दिया और तेज तेज ये कहकर चला गया कि वो जल्द से जल्द अपनी जाए रिहाइश की तरफ चले जाएं। और इसी दौरान आलियान सहम कर साई को देख रहा था और फिर वो साई से अलग आगे तेज तेज चलने लगा और साई के लिए आलियान की यह हरकत गैर मुतवक्की थी। साई चिल्लाया, उसने कहा आलियान, और उसके पीछे लपका, कहाँ जा रहे हो? और उसकी तरफ तेज चाल में बढ़ते हुए साई ने हाँफ कर कहा और इन चंद मिनटों की भाग दौड़ में वो बुरी तरह से थक चुका था और अब आलियान भागने से लगा। और आलियान ने सोचा कि अभी साई उसे बताएगा कि अमराहा के साथ क्या हुआ है। उसने सोचा और चाहा कि बस अब वो दुनिया में कहीं जा छुपे कि उसे मालूम हो सके और ना कोई उसे बता सके कि अमराहा चली गई। वो कभी उस खबर की पजीराई नहीं कर सकेगा, वो कभी उसकी आंखों के बंद हो जाने को अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकेगा और कभी नहीं। आलियान, तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? उसके रद्द अमल से आज साई चिल्लाया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आलियान कर क्या रहा है, या फिर क्या अपना दिमागी तवाजुन वो खो चुका है। आलियान ने भागने की रफ्तार तेज कर दी और अपने बिगड़े दिमागी तवाजुन की तस्दीक कर दी और साई ने जैसे भांप लिया कि उसका दिल भर आया और रुंधी हुई आवाज में वो चिल्लाया, स्ट्रेचर पर ले जाते हुए उसने तुम्हारा नाम लिया था। और खुद को आगे ले जाता और सड़क को पीछे छोड़ता आलियान रुक गया। हजूम, सिक्योरिटी फोर्स, स्टेडियम, अफरा तफरी, आंसू गैस सब पीछे रह गए थे। अलबत्ता शोर अपनी मौजूदगी की गवाही अभी भी दे रहा था। सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ियां, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ जा रही थी। उसने पलटकर साई को देखा, फिर मुतहय्यर सितारों से मुज़य्यन आसमान को, और ये देखना ऐसे देखना हो गया जैसे खुदा तक जाने का रास्ता वो तलाश कर रहा हो। वो जिंदा है ना साई? फासले से वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर उसने कुछ वक्त हिम्मत मश्तमा करने के लिए लिया और फिर पूछा, और ऐसे जैसे उसने सर पर वो थाल उठा रखा और जिसके सभी चिराग बुझ चुके हों और सिर्फ एक ऐसे जल रहा हो जो बुझ जाने के करीब हो। आओ हॉस्पिटल चलें आलियान। साई उसके करीब आ चुका था और अपनी उंगलियों से उसके भीगे गाल साफ कर रहा था। और उसने कहा, खुदा के लिए बताओ साई, वो जिंदा है ना? और जवाब आया कि उसे कुछ नहीं होगा आलियान। उसने आलियान के दोनों हाथ पकड़कर मोहब्बत से उन पर दबाव डालकर वो कहा जो कहना जरूरी था, पुरुम्मीद रहने के लिए बहुत जरूरी, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं हुआ, ये कह दो खुदा के लिए। और उसने अपने हाथ छुड़वा कर साई को शानों से थाम कर झंझोड़ा, प्लीज कह दो ना। और खड़े रहने की ताकत फिर से खत्म होने लगी और वो खड़े रहने से माजूर और गिर जाने पर मजबूर हो गया। साई उसके पास नीचे बैठ के और उसके गाल को शफकत से छुआ और कहा, आओ आलियान, हम खुदा से दुआ करें। और थोड़ी देर उनके दरमियान खामोशी रही, जैसे अनहोनी की चाप पर कान धरे जा रहे हों। आओ अमराहा के पास चले, साई ने कहा, जिस पर आलियान ने नजर उठाकर उसे देखा और देखने का यह अंदाज उम्मीद की किरण खोजने जैसा था। क्या रूम के मुसव्विरों ने इश्क़े अयां के साए तले बनाए अपने शाहकारों पर
स्याह दुआतें उंडेल दी, जबकि उसके वजदान ने संगदिली को आंखों पर बैठाए और रहमदिली को बालाए ताक रखते अपने मरतब सवाल नामे में से पहला सवाल उस पर दागा और वो बिलबिला उठा। क्या इल्हामी औराक हुक्म की बजा आवरी के लिए रास्तारी और पोशीदगी से फुड़फुड़ाए? दूसरे ने पहले वजदान को मात दी। और क्या दजरा फरात में जवार भाटा उठा और पर्वत की चोटियां सोग में इसलिए झुक गईं कि आफाक ने तुम्हारी दुआओं को उलट दिया, क्योंकि उन्होंने हिजरे यार को मर्तसम पाया? और क्या सजा के लिए तुम्हारा जिंदा रहना कायम ठहरा और मुबारक सातों को हमेशा के लिए रुखसत कर दिया गया? साई ने देखा कि वह सुकड़ता जा रहा है जैसे मिट जाने को है। क्या बहरे यारां पर रवां सफेद बादबानी कश्तियां बस डूब जाने को हुई और मश्क मिसल काफूर काफूर हुआ। और साथ ही होता है ये सीन खत्म और अगला सीन शुरू होता है हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े उसकी आंखें खुश्क होने में नहीं आ रही थी। कॉरल, वेरा, साई और बाकी सब उसके इर्द गिर्द और आसपास खड़े थे। वेरा उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर सहला रही थी और उसके अपने हाथ कांप रहे थे और वह जिंदगी में पहली कमजोरी और कम हिम्मती का शिकार हुई थी। सारी इंसानी ताकत ठीक उस जगह बेबस हो जाती है जहां हो जा का हुक्म लग जाता है। कॉरल को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आलियान से ऐसा क्या कहे कि वो आराम से कहीं बैठ जाए और पानी के 2 घूंटी पी ले। दीवार के साथ लगकर वो कब तक ऐसे ही खड़ा रहना चाहता है जैसे आने वालों और जाने वालों का रास्ता रोक लेगा। रात के 2 बजे का वक्त था। उन सबको वहां खड़े कई घंटे गुजर चुके थे। ऑपरेशन थिएटर से अमराहा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। वजनी बोतल की 2 ज़रबें उसके सर के पिछले हिस्से और गर्दन से जरा नीचे लगी थी और गोली उसका बायां शाना छू कर गुजरी थी। और वो गोली तो उसके दिल और उसके सर और उसकी आंख पर लगती। अगर बोतल की ज़रब से वो अपना तवाज़ुन खोकर लड़खड़ा ना जाती तो फिर तो वो वहीं मर जाती ना। कितनी ही बार लेडी मेहर, साधना, शार्लेट, मॉर्गन फोन कर चुकी थी, लेकिन आलियान ने किसी से बात नहीं की थी। वो बस खामोश खड़ा था। बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वो खिड़की के पास खड़ा मार्गरेट का इंतजार कर रहा था। मार्गरेट को सिसकते हुए सुन रहा था। इदारे के किसी कोने में छुपा बैठा वो रो रहा है। मामा मेहर के सीने से लगा खुद को रोने से रो रहा है। वो जितना कुछ भी देख रहा था उनमें खुद को दुखों में ही तो घिरा हुआ देख रहा था। और फिर उन्हीं मनासिब पे कहीं अमराहा आ गई और बार बार पलट कर आती रही। खुद पर इख्तियार रखते उसने अमराहा को आंखों के सामने से हटने नहीं दिया, क्योंकि उसे ये खुशफहमी लाहक हुई कि ऐसे वो अमराहा को जिंदा रखे हुए है और ये खुशाइंद अमल है। जबकि इसी दौरान जब जब उसे मामा मार्गरेट ताबूत में आंखें बंद किए नजर आती तो वो सहम कर चौंक जाता, उसे बदशगुन जानता और फौरन नजरअंदाज कर देता। कॉरल और वेरा कितने ही तरीकों से डॉक्टर और स्टाफ की मिन्नत कर चुके थे कि उन्हें दूर से अमराहा को देख लेने दिया जाए, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिल रही थी। और फिर रात बजे के करीब कॉरल 10 मिनट के लिए एक सीनियर डॉक्टर के ऑफिस में गया और सिर्फ 5 मिनट की इजाजत लेकर बाहर आया। और वो आलियान का हाथ पकड़कर उसे आईसीयू डिपार्टमेंट के अंदर ले गया और एक नर्स उसे अमराहा के कमरे के सामने शीशे के उस तरफ ले आई। वो अमराहा को देखना भी चाहता था और नहीं भी। वो ये हिम्मत कर भी रहा था और नहीं भी। उसने सर झुका ही रखा था और उसे उठाने के लिए वो तैयार भी था और नहीं भी, क्योंकि किसी चलते फिरते इंसान को बेबसी से जिंदगी और मौत के बिस्तर पर पड़े देखना सबसे बदतरीन मंजर होता है। ऐसे मनाजिर अपनी ताब में बेमिसाल होते हैं। उसने एक हाथ फैलाकर शीशे पर रखा और फिर दूसरा, और 10 उंगलियों की झुर्रियों में से एक झुर्रे पर अपनी आंख रख दी और दूसरी आंख को 3 उंगलियों की ओट में बंद रखा। नक्शीन अखरोटे कद आदम आईना है जो और गवानी पोशाक में मलबूस घेरदार फर्शी दामन को घुटनों से जरा सा ऊपर उठाती अमराहा को मुनक्किस कर रहा है। शफाफ रोशनी गंदम की बहन की तरह उसके
आध गुंथे बालों में झूम रही है। ड्रैगन प्रेट से पहले वो ये ख्वाब देखता था, और अब तो जख्मों में जकड़ी और मुख्तलिफ मशीनों और ट्यूबों से मुंसलिक अमराहा को उसने देखा और आंख बंद कर ली। उंगली की झुर्री उसने समेट ली। ख्वाब की खिड़की उसने फिर से खोल दी। उसके जूते का बकल बंद होने में नहीं आ रहा और इतनी घेरदार पोशाक उसे अलग से तंग कर रही है। उसने आंख को खोला और उसे कतन नहीं मसला कि वो ठीक से काम करे, और ऐसे मंजर को देखने के लिए तो शफाफ बीनाई की जरूरत थी भी भला किसे। दोनों हाथों से उसने घुटनों से अरगवानी रेशम को पकड़कर उठा रखा है और वो नीचे बैठकर उसके जूते का बक्कल बंद कर रहा है, और फिर सर उठाकर मुस्कुराकर उसे देखता है और कहता है कि तुमसे इतना सा काम भी नहीं होता। अगर हो जाता तुम ये शर्फ कैसे हासिल कर पाते? आंखें तिरछी करके गर्दन को अदा से उठाकर उसने कहा था, और आंखें बंद रखे गर्दन सीधी किए उसने अब खामोश रहना पसंद किया। अगर उसे अंदर जाने का मौका दिया जाए तो वो आंखों पर पट्टी बांध ले और सिर्फ हाथ से छूकर उसे महसूस करे। तुमने ये पैगामात मुझसे नहीं लिए ना, तो मैंने यहाँ बांध दिए। फिर आवाज आती है कि रुक जाओ, और कहा क्या कि रोक लो। आंखों की झुर्रियां उसने फिर समेट ली और अपने झुके शानों और बंद आंखों और अपने ऊंचे कद के साथ वो एक दुआ में ढलने लगा। हमजा तोफ के गांव में सफर पर जाने वालों की बाखैरियत वापसी के लिए चिराग दीप महल में रख दिए गए, और फिर गांव भर की चौखटें चिरागों से सज गईं, और अब वो ये यकीन रखती हैं कि उनकी लुएं धीमी होने से पहले मुसाफिर लौट आएंगे। शीशे की दीवार पर फैली हथेलियों पर उसने अपना सर टिका दिया और उसका वजूद लो में बदलने लगा और दुआ के चिरागों में जल जाने को हुआ। जाने वालों की राह में एक एक करके चिराग रखे जाने लगे और दूर कहकशाओं के हुजूम को चीरती उनकी लुएं अर्श मौला पर सजदा रेज होने को बावजू हुई। दुआ मेरा कलाम है, इस पर मेरा इख्तियार है। कबूलियत उसका जमाल है जो मेरा खुदा है, जो मेरा खुदा है। उसे अब इस दुआ से जरूरी काम कोई और नहीं था। उसका इर्तिकाज बैरूनी दुनिया की कोई मुदाखलत नहीं तोड़ सकती थी। कॉरल नर्स के साथ आया, शायद नर्स उसे शाइस्तगी से कह कर और उसका शाना हिला हिला कर थक चुकी थी, और कॉरल ने उसे शानों से थामा और उसे बाहर ले आया, लेकिन दरअसल तो वो वही मकामे दुआ पर ही खड़ा रह गया था। वो किसी को ये नहीं समझा सकता था कि अपनी मनपसंद जगह पर मौजूद होने के लिए वहां जाहिरन मौजूद होना जरूरी नहीं होता। और फिर कॉरल ने उसे एक जगह बैठा दिया और खुद भी साथ बैठ गया, और कितनी देर वो उसे देखता रहा। शायद वो पूछना चाहता था, इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हो तुम अमराहा से, इतनी कि मर रहे हो उसके लिए? और जरा दूर बैठे वेरा और साई ने एक दूसरे की तरफ देखा। वेरा अपनी हथेलियां मसलने लगी, जो वो नहीं किया करती थी, लेकिन अब वो सब होगा जो पहले कभी नहीं हुआ होता था। और वो उठकर आलियान से दूर चली गई। उसके लिए मुश्किल हो रहा था उसे ऐसे देखना। कितना कुछ जिंदगी में एकदम से मुश्किल हो गया था ना, जैसे गिन गिन कर सांस लेना। कोई कॉरल समेत उन सब से पूछता कि अब तक कितनी गिनती हो पाई है, और सीन हुआ खत्म। जबकि अगला सीन शुरू होता है साधना और लेडी मेहर से। लेडी मेहर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वो साधना से कहती हैं कि जाओ और कमरे की खिड़की खोल दो। नशिस्तगाह में बैठे उन्होंने कहा था, और साधना उनसे पूछने लगी कि इतनी ठंड में, और जवाब आया कि हाँ खोल दो, बल्कि सब खिड़कियां ही खोल दो, आपको ठंड लग जाएगी। हाँ तो ठंड लग जाए, लेकिन कोई गम न लगे, उन्होंने बड़ी दिल गिरफ्ती से कहा। और फिर दोनों कई घंटों से खामोश नशिस्तगाह में बैठी थीं। साधना ने अपनी इबादत की थी और लेडी मेहर ने अपनी, और दोनों ने एक ही इंसान के लिए कितनी ही देर दुआएं की थीं। फोन उनके पास ही रखे थे, और जब भी कोई फोन बजता तो दोनों ही उसे उठाने के लिए तैयार नहीं होती थी। लेडी मेहर अपनी आंखें पोंछ रही थी, और आंखें बार बार साफ करने पर भी उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि उनकी आंखें खुद ब खुद नम क्यों हो रही हैं
اور ان کے ہاتھ پیر کیوں کانپ رہے ہیں؟ انہوں نے امراہ کو فون کیا لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ انہوں نے خود ہی سوچ لیا کہ میچ دیکھ رہی ہوگی اور موبائل کی چارجنگ شاید ختم ہو چکی ہوگی۔ چند گھنٹے انہوں نے مشکل سے گزارے اور فون پھر بھی بند ہی ملا۔ اٹھ کر نفل پڑے، دعا مانگی، لیکن دل پر گہری ہوئی افسردگی کم نہیں ہوئی تھی۔ بس ان کا دل امراہ میں ہی اٹکا تھا اور بس یہی چاہت تھی کہ اس کی آواز سن لیں۔ انہوں نے سادھنا کو فون کیا اور کہا کہ امراہ فون نہیں اٹھا رہی، تم ویرا یا این کا نمبر دو یا پھر سائی کا۔ اور سادھنا چپ ہو کر سوچنے لگی اور پھر کچھ دیر بعد بولی، وہاں سگنلز کا مسئلہ ہے شاید، میں بھی این اور ویرا کو خود فون کر رہی ہوں لیکن کسی کا نمبر مل ہی نہیں رہا۔ اور یہ بچے باہر جا کر کتنے لاپرواہ ہو جاتے ہیں نا، گھوم پھر کر واپس ہوٹل آئیں گے نا تو خود ہی کر لیں گے۔ سادھنا نے جھوٹ بول دیا تھا۔ لیکن میچ تو کب کا ختم ہو چکا ہے سادھنا۔ ہاں، پر سنا ہے کہ میچ کے بعد وہاں سڑکوں پر بڑا مارچ ہوتا ہے۔ میچ انگلینڈ نے جیت لیا نا تو شاید۔ اور سادھنا کی زبان اب لڑکھڑا سی گئی تھی۔ دادا نے بھی فون بند کر دیا اور ٹی وی پر چلنے والے برازیلا اسٹیڈیم میں ہونے والے تصادم کی چھوٹی سی خبر انہوں نے دیکھی نہیں تھی، اور ان کے علاوہ گھر میں کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ امراہ اس وقت برازیلا میں ہے۔ دونوں کے درمیان کے معاملات زیادہ تر دونوں کے درمیان ہی تو رہتے تھے۔ دادا کو امراہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی اور امراہ کو دادا کے علاوہ کسی اور سے بات ہی نہیں کرنی ہوتی تھی۔ اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے ہسپتال سے اور امراہ سے۔ مقام بے نام و نشان اور مکڑی کے جالوں میں گھرنے کی کیفیت۔ خاردار باریک تار سے جالوں کو کاٹ کاٹ کر وہ عاجز آ چکی تھی۔ اندھیارے روشنائی پر حملہ آور تھے اور روشنی اندھیاروں سے پسپا۔ کبھی تو اس کے پیر سخت زمین کو چھوتے اور کبھی وہ ڈگمگا جاتی اور کبھی وہ بے وزن شے کی طرح بے سمت تیرتی۔ لامکاں کی حالت تھی اور سفر کا گما۔ اس کے دونوں بازو بالخصوص بایاں بازو ایسے جل رہا تھا جیسے وہاں دہکتے انگارے دبا دیے گئے تھے۔ وہ تھک چکی تھی لیکن جالے جیسے کاٹتے ہی رہنا تھا اسے۔ جتنی تیزی سے وہ کاٹتی اتنی ہی تیزی سے وہ اور بنتے چلے جاتے، اور جیسے لاکھوں اور کروڑوں مکڑیوں کو وہاں تاک لگا کر بٹھا دیا گیا ہو، انہیں اس کی سزا کے لیے یہ حکم دیا گیا ہو۔ اجالے سے منحرف اور تاریکی کے وفادار گولے اس پر داغے گئے اور اس کے سر کے پچھلے حصے میں تکلیف اٹھی۔ نامعلوم اتھا گہرائیوں کے دوسرے گولے بھی اس پر حاوی ہونے لگے۔ وقت کا سلطان ابہام روپوشی سے نکل آیا۔ سب گڑمٹ ہونے لگا اور جالوں نے یکدم اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسے ایک سمت گھسیٹنے لگے۔ اس کی ساری قوت ختم ہو گئی اور خیال عقل و زمین سے ماورا ہو گیا۔ شبیہات ابھرنے لگیں، اشکال بننے لگیں اور اس کے راستے میں آنے لگیں، اور اسے کچھ پرانی یادیں یاد آنے لگیں۔ میں جوان ہوتا تو تمہارے ساتھ کرکٹ کھیلتا، لیکن میں تو بیچارہ سا بوڑھا سا انسان ہوں نا، جلدی تھک جاتا ہوں۔ آواز جیسے راستہ بنا کر آئی اور اسے چھو کر گزر گئی، دوبارہ پھر اس کے قریب سے گزری اور مٹ گئی۔ سڑکیں، عمارتیں، زمینی ٹکڑے، اجسام اور چیزیں اس کے اطراف سے آر پار ہونے لگیں۔ ایک اور آواز آئی پھر، مجھے ویرا کہتے ہیں، سپر پاور روس کو تو تم جانتی ہی ہوگی نا، میں اس ملک کی سپر گرل ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے دی ویرا کہو۔ اور ویرا کی اشکال مختلف زاویوں میں بن کر بکھر گئیں۔ وہ سائیکل سے گر گئی اور ایک آواز آئی کہ تمہیں ہر حال میں ریس جیتنی ہے، میری ایک ٹانگ ٹوٹ جائے یا پھر تمہاری دونوں۔ اور زاویوں میں بٹی اشکال نے اسے بھگا لیے جاتے جال پر ہاتھ مارے، لیکن ہاتھ معلق ہی رہ گئے۔ سمت نامعلوم کی طرف سفر جاری رہا اور ویرا تو کہیں پیچھے رہ گئی اور نئی اشکال بننے اور مٹنے لگیں۔ پھر اس نے سائی کو دیکھا اور وہ کورل کے پاس سے بھی گزری، اور اسے ٹھنڈے برف سے پانی میں ڈوبنے کا جان لیوا احساس ہوا، اور جس سے اس کا خون جم گیا اور خاردار جال اس کے یخ گوشت میں گھسنے لگا۔
ठंड का एहसास हर तरफ फैल गया और तकलीफ हद से सवा हो गई। तेज रोशनी और खूब तारीकी हाथ मिलाते और छुड़ाते रहे। यूनिवर्सिटी में खड़ी एड़ी के बल घूम रही है। उसके कानों में शोर बढ़ गया है, जैसे धरती पर मौजूद सारे हशरात कुरला रहे हों। उसका सफर और तेज हो गया। धड़ाधड़ कई और गोले उसकी तरफ उछाले गए। मकड़ियों ने और फुर्तियां दिखाई और इसी दौरान फर्श से उठती अर्श की बुलंदियों को छूती एक आवाज उसकी हसासियत से टकराई और खुदा की पनाह में उसे जा समेटने को हुई। वो अंधाधुंध भाग रही है, टकरा रही है और गिर गई है। ख्वाब दर ख्वाब हो गया। आवाज ने इस बार बुलंदियों पर और बुलंदियां जमाई और वो अर्श में जा बसने को हुई और खते तकदीर से कुन तहरीर अनमिट से गुजरती सदाए ए खुदा बुलंद से बुलंद करती चली गई। बदनुमा धारियों से आरास्ता और दिलकशी से अनजान राह बेसमत पर एक शबिया उभरी और उसे छू कर गुजर गई। वो फिर उभरी और मिट गई और ऐसा लातादाद पार हुआ। ये कौन है? ख्वाब दर ख्याल की पहेली वो पूछ ना सकी। शक्ल फिर से बनी, आवाज फिर से गूंजी और बदनुमा रंगों की धारियों में शफाफ रोशनी बसूरते रज़ाए इलाही आशियाना फलक पर मिसले आफताब तुलू होने को हुई और आखिरकार वक्त की मलका रमज़े हकीकी ने आंखें खोल दी। उसने आंखें खोली। हम रहा और शोर बढ़ गया और आवाज दब गई, लेकिन ख्वाब दर ख्याल की पहेली उसने पूछ ली। हालियान। बेबसी से वह कराहने लगी और शिद्दत से दोनों हाथ जलाकर जालों का छत्ता चाक कर डाला उसने और बदनुमा धारियों दायरे में सिमटने लगी और दायरा बाबुल हयात की सूरत इख्तियार करता चला गया। तारीकी ने नकाब उलट दिया। चश्मे स्याह ने चश्मे यार को जा लिया। जुफ्त का फर्क मिटता चला गया। ए इब्नुल वक्त, हाँ मैंने बूझ लिया। अर्शे मौला पर किस दुआ ने जा सजदा किया। आंख खोलकर वो खोले ही रखने की मुतमिल ना हो सकी और बहुत देर बाद जब उसकी दोबारा आंख खुली तो वहां सामने कोई नहीं था। एक नर्स और 2 डॉक्टर्स उसका चेकअप कर रहे थे और उसकी रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे और डिस्कस कर रहे थे और उसका बीपी चेक करते नर्स ने उसे मुस्कुरा कर देखा और उसका गाल झटका। वक्त तुम्हें जिंदा रखे। मुझसे कहा गया था कि मैं तुमसे ये कह दूं। और वो माहौल को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिर्फ इस जुमले को ही पहचान सकी और उसे सिर्फ ये याद रह गया कि किसने उसे ये कहने के लिए कहा होगा। और वो फिर से गहरी नींद में चली गई और अगली बार जब पलकों के गिलाफ पुतलियों से उठाए तो बेड के सामने शीशे की दीवार के पार उसे कोई खड़ा नजर आया। और अब वो कौन है ये जानेंगे हम आने वाली एपिसोड में। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अमराहा को आ चुका है होश और उसे, जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि खुदारा उसे मार ना देना, तो लग रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला। और अब ये भी लग रहा है कि ये जो सानेहा पेश आया है ना, ये बहुत सारे लोगों को एहसास दिला गया है कि उसका जीना कितना ज़रूरी था और उसका जीना कितना ज़रूरी है। और वो जो लबों से कुछ अदा नहीं कर रहा, वो जो हम कलाम नहीं हो रहा किसी से और अपनी कैफियत किसी को बता नहीं रहा, लेकिन सब उसकी कैफियत को अब जान चुके हैं। हत्ता कि वेरा भी, उसे कुछ कहना नहीं पड़ा, उसे कुछ बताना नहीं पड़ा। उसकी कैफियत उसके दिल का हाल बयान कर रही है। वो बता रही है कि अमराहा कौन है उसके लिए। उसकी सांसों का रास्ता तो अमराहा से गुजर कर ही आता है ना। जो अमराहा है तो वो है, जो वो नहीं तो आलियान भी नहीं। और उसकी इस हालत और इस कैफियत को वेरा भी जान चुकी है, तभी तो उसका उसके पास बैठना मुश्किल हो गया था और उसकी इस हालत को देखना। अब अमराहा के होश में आते आलियान का क्या होगा रिस्पॉन्स, ये तो हम जानेंगे आने वाली एपिसोड में।
कैसी लगी आज की एपिसोड जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। तो जनाब जाएं फेसबुक पेज पे हमारे और जाकर देखिए कि अगली एपिसोड में क्या हो रहा है। अगली एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड नहीं की गई, बल्कि वो एपिसोड अपलोड हो चुकी है फेसबुक पेज पे। यूट्यूब पे बाद में अपलोड की जाएगी, तो अगर आप अभी के अभी जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या हुआ है, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है फेसबुक पेज का। जरूर जाइए, देखिए और फेसबुक पेज को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।